कहते हैं नए शहर में जाने का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है सन्नाटा। लोग सोचते हैं शोर चला जाए तो दर्द भी चला जाता है। काश ये सच होता, क्योंकि कभी कभी सन्नाटा तुम्हें जवाब देता है, और अगर वो तुम्हारा नाम सीख ले तो फिर तुम कहीं भी सुरक्षित नहीं रहते। तलाक के बाद डैनियल ने शहर छोड़ दिया। दोस्तों ने कहा, नई शुरुआत, ताजी हवा, शांति। उसे भी यही चाहिए था। वो पहुंचा वेक्सफर्ड हॉलो, एक छोटा सा कस्बा, एक ट्रैफिक लाइट, एक डाइनर जो शाम 7 बजे बंद, और चारों तरफ जंगल। ऐसा लगता था जैसे पेड़ धीरे धीरे शहर को निगलने का इंतजार कर रहे हों। उसका किराए का घर था ब्रायर रोड के आखिर में। कोई पड़ोसी नहीं, बस पेड़, लंबे, बहुत पुराने, थोड़े ज्यादा पास। पहली रात वो मरे हुए आदमी की तरह सोया। दूसरी रात 2:17 AM, ठक ठक ठक। डैनियल की आंख खुल गई। दिल पागलों की तरह भाग रहा था। उसने खुद से कहा, नया घर है, पाइपें होंगी। वो वापस लेट गया। फिर वही ठक ठक ठक। इस बार पास, बहुत पास। वो उठा, हॉलवे की लाइट जलाई, दरवाजे लॉक, खिड़कियां बंद। कुछ नहीं, लेकिन उसे महसूस हुआ घर सांस ले रहा था, इंतजार कर रहा था। अगली सुबह उसकी मुलाकात हुई मिसेस एल्डन से। वो पहले से जानती थी कि वो ब्रायर वाला घर ले चुका है। उन्होंने पूछा, कल रात कुछ सुना? डैनियल झूठ बोल सकता था, पर उसने कहा, दस्तक। वो करीब आई, धीरे से बोली, अगर वो तुम्हारा नाम लेने लगे जवाब मत देना। और बिना हंसे चली गई। उस रात डैनियल जागता रहा। 2:17, ठक ठक ठक, बेडरूम के दरवाजे से। फिर आवाज आई, डैनियल। वो उसकी एक्स वाइफ की आवाज थी, नरम, भैंसी, जैसी तब होती थी जब वो टूटने वाला होता था। डैनियल, दरवाजा खोलो। पर उसमें कुछ गड़बड़ थी। भावना नहीं, नकल, जैसे किसी ने यादें पढ़कर उन्हें दोहराया हो। डैनियल को चेतावनी याद आई। उसने जवाब नहीं दिया। मिनट बीते। फिर बाहर खड़ी चीज ने सांस छोड़ी। अब आवाज कई गलों से आ रही थी, डैनियल जानता है। और वो चला गया। दिन में सब पागलपन लगता है। उसने कैमरे लगाए, नए ताले लगाए। उस रात उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। वो देखना चाहता था। 2:17, ठक ठक ठक। सीढ़ियों के नीचे एक आकृति खड़ी थी, न लंबी न छोटी, बस गलत। जहां शरीर नहीं मुड़ता वहां मुड़ी हुई, सिर झुका हुआ। वो बस उसे देख रही थी, सीख रही थी। डैनियल, उसने कहा। इस बार डैनियल की अपनी आवाज में, परफेक्ट। वो एक कदम आगे बढ़ी। हड्डियां गीले लकड़ी की तरह टूटी। डैनियल ने कैमरा उठाया। स्क्रीन पर कुछ नहीं, खाली हॉलवे, लेकिन सांस बहुत पास, उसके कान के पास। डैनियल भागा। कैसे बाहर पहुंचा उसे याद नहीं। बस वो लॉन पर था। घर पीछे अंधेरा, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह बेडरूम का दरवाजा बंद था। लकड़ी पर गहराई से लिखा था, से हेलो बैक। मिसेस एल्डन ने कहा, वो नकल करता है,
हर नया इंसान उसे और सिखाता है। वो क्या है? डैनियल ने पूछा। उन्होंने सिर हिलाया। कोई नहीं जानता। ये घरों से भी पुराना है। लेकिन लोग यहां रहते क्यों हैं? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि चले जाने से वो तुम्हें भूलता नहीं। उस रात डैनियल घर नहीं गया। हाईवे के पास मोटेल, रोशनी, आवाजें, लोग। वो सो गया। कई दिनों में पहली बार। फिर ठक ठक ठक। बाथरूम के दरवाजे से उसका दिल रुक गया। वो साथ आ गया था, या शायद उसे कभी घर की जरूरत ही नहीं थी। डैनियल, उसकी अपनी आवाज, शांत। अब मैं अंदर आने के लिए तैयार हूं। डैनियल रो पड़ा। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने वही किया जो कहा गया था। हैंडल घूमने लगा, धीरे, बहुत धीरे। दूसरी तरफ वो मुस्कुरा रहा था। तुमने मेरा नाम सीख लिया, उसने कहा। अगली सुबह मोटेल का कमरा अंदर से बंद था। बिस्तर खाली, बाथरूम खुला, डैनियल गायब। आईने पर 3 शब्द लिखे थे, ही सेड हेलो। और अगर आज रात 217 पर तुम्हें भी 3 ठक 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 सुनाई दें और कोई तुम्हारा नाम ले, तो याद रखना, चुप रहना हमेशा तुम्हें बचाता नहीं। कभी कभी वो बस इंतजार कर रहा होता है कि तुम उसे सिखाओ।